हेलो दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं एक चूहे की कहानी। एक विशाल घने जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी और उसमें एक चूहा रहा करता था। महात्मा उसे बहुत प्यार करते थे। जब पूजा से निवृत्त हो वे अपनी मृगशाला पर आ बैठते तो चूहा दौड़ता हुआ उनके पास आ पहुंचता। कभी उनकी टांगों पर दौड़ता, कभी कूदकर उनके कंधों पर चढ़ बैठता। महात्मा सारे वक्त हंसते रहते। धीरे धीरे उन्होंने चूहे को मनुष्य की तरह बोलना भी सिखा दिया। एक बार उस चूहे के छोटे से दिल में बलवान बनने की लालसा पैदा हुई। वह बोला, महाराज, बिल्ली के दांत कितने तेज होते हैं। उसके पंजों में इतनी ताकत है कि झपट्टे में चूहे को दबोच लेती है और मार के खा जाती है। बिल्ली से सब चूहे डरते हैं, चूहे से कोई नहीं डरता। महाराज जी हंसने लगे। बोले, फिर तू क्या चाहता है? महाराज, कोई ऐसा उपाय करें जिससे मैं बिल्ली बन जाऊं। बिल्ली बन के क्या करेगा? फिर मुझसे भी लोग डरेंगे। फिर मैं बिल्ली बनकर बिल्ली से लड़ूंगा, उससे चूहों का बदला लूंगा। उसने हम पर बड़े अत्याचार किए हैं। वह सैकड़ों चूहे खा चुकी है। उन महात्मा में ऐसी शक्ति थी कि वह अपने योग बल से एक जीव को दूसरे जीव में बदल सकते थे। उन्होंने चूहे को बहुतेरा समझाया कि केवल पशु शक्ति से ही कोई बलवान नहीं बन जाता, मगर चूहा नहीं माना। तब उन्होंने अपने कमंडल में से थोड़ा गंगा जल निकाला, उसकी कुछ बूंदें चूहे पर छिड़की, फिर अपना दायां हाथ ऊपर उठाकर बोले, तथास्तु। और देखते ही देखते वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की बिल्ली आन खड़ी हुई। नीली नीली आंखें, छोटा सा मुंह, मुलायम और बर्फ जैसी सफ़ेद खाल। उसे देखकर महाराज भी हैरान रह गए। क्षण भर तो वह महाराज के सामने खड़ी रही, फिर झपट्टा मारकर चूहे के बिल की ओर लपकी। मगर बिल को खाली देखकर चूहों की खोज में कुटिया से बाहर चले आए। बिल्ली बनते ही बिल्लियों से बदला लेना भूल गई, उल्टे चूहों पर ही टूट पड़ी। जहाँ कोई भी चूहा नजर आता उसे काट खाती। हर वक्त उनका मुंह और पंजे से खून सना रहता। धीरे धीरे वह फिर असंतुष्ट रहने लगी। एक दिन जब साधु महाराज गंगा तट से लौट कर आए तो बिल्ली छत पर बैठी रो रही थी। कहने लगी, महाराज, असल ताकत तो कुत्तों में होती है, उसके सामने बिल्ली की क्या गति। जब आप चले जाते हैं तो एक कुत्ता मुझे खाने को दौड़ता है, उससे सब डरते हैं। बिल्ली की खाल को वह देखते ही देखते उधेड़ डालता है। उसके दांत मोटी मोटी हड्डियां भी तोड़ डालते हैं। महाराज, मैं भी बलवान बनना चाहती हूँ, आप मुझे कृपया कुत्ता बना दें। महाराज कुछ कहना चाहते थे मगर चुप रहे और चुपचाप कमंडल से गंगा जल की बूंदें बिल्ली पर छिड़क कर तथास्तु कह दिया। और देखते ही देखते बिल्ली के स्थान पर एक डबरियाले रंग का कुत्ता अपने कान और पूंछ हिलाता हुआ आन खड़ा हुआ। पतली टांगे, तेज नुकीले दांत, आगे को बढ़ा हुआ नथना। बस फिर क्या था। कुटिया के बाहर रोज हड्डियों के ढेर लगने लगे। कभी गिलहरी, कभी खरगोश, कभी बिल्ली। जो कोई मिलता कुत्ता उसे झपट कर मार डालता और अपने तेज नुकीले दांतों से उसकी बोटी बोटी चबा जाता। कुटिया के बाहर जमीन पर खून के धब्बे ही धब्बे नजर आने लगे। मगर एक दिन जब महाराज कुटिया में मृगशाला पर बैठे आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुत्ता दूर जंगल से रोता कराहता चला आ रहा है। उसका एक कान कटा हुआ था और शरीर पर जगह जगह से खून बह रहा था। महाराज आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और उसे अंदर लिवा आए। क्या हुआ? तेरी दशा किसने की? महाराज, रीछ बड़ा बलवान जानवर है, उसमें असल ताकत है। अगर मैं भाग नहीं आया होता तो वो मुझे आज ही मार खाता। महाराज ने कुत्ते के जख्म धोए, मगर कुत्ता बार बार जमीन पर पांव पटक कर कहता गया, महाराज, रीछ से सब डरते हैं। मेरे भी उस जैसे तेज नख और पंजे होते
तो मुझसे भी सब डरते। रीछ किसी को अपनी बाहों में ले लेता तो उसकी हड्डियां तोड़ डालता है। कुत्ते बिल्ली को तो वो झपट्टे में मार डालता है। महाराज कुत्ते का अभिप्राय समझ गए और हंसते हंसते उस पर गंगा जल छिड़क दिया और उसे रीछ बना दिया। रीछ बनते ही पहले तो वह साधु महाराज पर गुर्राया। यदि साधु महाराज में योग बल न होता तो वह पहले उन्हीं पर अपने पंजे चलाता। अपनी शक्ति से वह मतवाला हो उठा। लाल आंखें, भयानक काला शरीर, लंबे लंबे नख, मोटा नथना, भागा हुआ वह वन में चला गया और सब छोटे छोटे जानवरों पर अपना हाथ साफ करने लगा। मगर उस जीव की शक्ति की भूख कब मिटने वाली थी। थोड़े ही दिनों में उसे अपने से बलिष्ठ भालू नजर आया, फिर चीता, फिर बाघ। एक एक करके वह सभी में बदलता गया। उस जंगल में शेर न था, नहीं तो वह शेर बनकर सबसे शक्तिशाली बनना चाहता। आखिर वह एक रोज महाराज के सामने हाथ बांधकर बोला, महाराज मैंने देख लिया है, वन में सबसे शक्तिशाली जीव हाथी है। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह अपनी सूंड से बड़े बड़े पशुओं को पटक देता है। एक एक पदाघात से ऊंचे ऊंचे पेड़ तोड़ फेंकता है। उसके दांत कितने लंबे हैं। अब मुझे हाथी बना दें, यह मेरी अंतिम प्रार्थना होगी। सोच ले मूर्ख, फिर तो भागा भागा मेरे पास नहीं आएगा। नहीं महाराज, अब कभी नहीं आऊँगा। आप मुझे हाथी बना दें। महाराज ने हंसते हुए अपना मंत्र पढ़ दिया और गंगा जल छिड़क दिया। कुटिया के बाहर एक ऊंचा अंधियारे रंग का भीमकाय हाथी झूमने लगा। कद में कुटिया से भी ऊंचा, लंबे लंबे दो दांत, विकराल देह, स्थूल बोझल टांगे। हाथी चिंघाड़ता हुआ वन की ओर दौड़ा। उसकी शक्ति को पार न था। जंगल के जिस भाग में जाता पशु वहां से भाग खड़े होते। उसकी चिंगाड़ को सुनकर पेड़ों पर बैठे पक्षी थर थर कांपते हुए उड़ने लगे। पेड़ पौधे झाड़ियां उखाड़ता हुआ बड़े बड़े पशुओं को अपने पांव के नीचे कुचलने लगा। उसके अत्याचार से सारे वन में कोहराम मच गया और एक दिन वह इस तरह गर्व से चिंगाड़ता हुआ एक वृक्ष कुंज को तहस नहस करके बाहर निकल रहा था कि सहसा उसका पांव उखड़ गया और वह धड़ाम से एक गड्ढे में जा गिरा। उसके गड्ढे में गिरने की देर थी कि जंगल में बहुत से मनुष्यों की आवाजें आने लगी और देखते देखते 20 आदमी हाथों में रस्से, बर्छे, तरह तरह के हथियार उठाए मुंह पर मुश्के बंधे गड्ढे के इर्द गिर्द आन खड़े हुए। गड्ढे में गिरते ही हाथी के दोनों दांत गड्ढे की दीवार के साथ टकराकर टूट गए थे। उसके माथे और टांगों पर गहरी चोट आई थी और वह दर्द से कराहने लगा। उसने गड्ढे में से निकलने की बहुतेरी कोशिश की, मगर ज्यों ही गड्ढे की दीवार के साथ अपना पांव लगाकर उठने का प्रयत्न करता, उसी समय उस पर बर्छे और भालों का प्रहार होने लगा। हाथी दर्द और क्रोध से पागल हो उठा। जब शिकारियों ने देखा कि हाथी काबू में आ गया है तो उस पर रस्से फेंकने लगे। गड्ढे की एक दीवार लकड़ी की थी। उसे तोड़कर शिकारी हाथी को बांधे उसे मारते घसीटते बाहर निकालने लगे। एक आदमी उसकी गर्दन पर तेज कटार लेकर आ बैठा। रस्सों से उसकी पिछली दोनों टांगों को एक साथ बांध दिया। इस प्रकार हाँकते हुए वह हाथी को जंगल से बाहर ले जाने लगे। इतने में शाम पड़ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक स्थान पर शिकारी रुक गए और हाथी की पांव को मोटे मोटे रस्सों से एक वट वृक्ष के तने के साथ बांधकर यह सोचकर कि कल उसे खींचकर शहर ले जाएंगे, वह जंगल से बाहर चले गए। रात गहरी होने लगी। भूख और शरीर की पीड़ा से व्याकुल हो हाथी बार बार चिंघाड़ने लगता, मगर जंगल में उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में घूमकर लौट आती। उसका क्रंदन शून्य को भंग करता, फिर शून्यता में ही खो जाता। वह बार बार अपने जी में ही कहता, जो मुझे मालूम होता कि हाथी से कोई बड़ी चीज जीव है तो मैं शिकारी बनता।
काश कि साधु महाराज को मेरी दशा का ज्ञान हो जाए। इतने में हाथी को ऐसा आभास हुआ जैसे उसके पिछले पांव पर खुजली हुई है। हाथी ने कोई ध्यान न दिया। फिर खुजली हुई, फिर भी उसने कोई ध्यान न दिया। फिर ऐसा जान पड़ा जैसे उसके पिछले पांव पर कोई हल्की सी आवाज कर रहा है। आकाश में चांद खिला हुआ था। सिर झुकाकर हाथी ने अपने पांव की ओर देखा। वह देखता है कि एक नन्हा सा चूहा उसके पांव पर चढ़ा हुआ है। हाथी को तो पहले क्रोध आया और जी चाहा कि वह उसे वहीं मसल दे, मगर आकाश में छिटकी चांदनी में जब उसने चूहे की ओर दोबारा देखा तो देखकर हैरान रह गया। नन्हा सा चूहा उसके पांव पर बैठा अपने नन्हे नन्हे दांतों से उसकी रस्सियां काट रहा था। हाथी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। यह चूहा कौन है? क्यों मेरे बंधन काट रहा है? हाथी बार बार सोचता और हैरान हो उठता। रात बीत चली। धीरे धीरे पौ फटने लगे। पूर्व की ओर आकाश का रंग सुनहला होने लगा। जब सूर्य देव ने क्षितिज पर दर्शन दिए और उनकी पहली किरणों ने जंगल पर अपना स्वर्ण बिखेरना शुरू किया तो जंगल में शिकारियों की हू हा फिर सुनाई पड़ने लगी। हाथी कांप उठा, मगर ठीक उसी वक्त उसकी रस्सी का आखिरी फंदा भी टूटकर अलग हो गया और उसका शरीर आजाद हो गया। हाथी ने कृतज्ञता से झुककर चूहे की ओर देखा, मगर चूहे का नाम निशान न था। रस्सियां काटते ही वह चुपचाप कहीं चल दिया था। हाथी उछलता कूदता महाराज की कुटिया की ओर भाग खड़ा हुआ। संध्या उपासना से निवृत्त हो साधु महाराज कमंडल उठाए गंगा तट की ओर जाने के लिए तैयार थे। जब उनकी कुटिया के सामने हाथी आन खड़ा हुआ तो कहा, कहो गजराज, अब क्या है? हाथी ने दोनों जानों पृथ्वी पर टेक अपनी सूंड को बार बार उठाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराज, मैं आपसे अंतिम वरदान भिक्षा मांगने आई हूँ। महाराज ने सिर से पांव तक देखा। अब भी कोई लालसा बाकी है? क्या शिकारी बनना चाहते हो? नहीं महाराज, आप मुझे फिर से चूहा बना दें। चूहा? शक्ति के राजा से तुम चूहा बनना चाहते हो? हाँ महाराज, मुझे मारने वाली शक्ति नहीं चाहिए। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं औरों के बंधन को काट सकूं। महाराज ने हंसते हंसते उसी क्षण गंगा जल की 2 बूंदें छिड़की और अपना आशीर्वाद दे दिया।